एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे। भगवान के गले में माला देख करके अर्जुन के मन में विचार आया कि दुनिया के सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के नाम की माला फेरते हैं। भगवान भला किसके नाम की माला फेरते हैं? इन्होंने गले में माला क्यों डाल रखी? और आखिर अर्जुन से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ लिया कि भगवान एक बात बताओ, आपने गले में माला क्यों पहन रखी? तो भगवान हंसने लगे और अर्जुन को मुस्कुरा के जवाब दिया कि अर्जुन, मेरे भक्त मेरे नाम की माला फेरते हैं और मैं मेरे भक्तों के नाम की माला फेरता हूं। लेकिन अर्जुन को फिर एक चक्कर पड़ गया। उस माला में कुछ मन के छोटे थे, कुछ बड़े थे कि चलो भगवान ये तो ठीक है, लेकिन एक शंका और है, इसमें कुछ मनिये छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, इसका क्या कारण है? भगवान कहने लगे, अर्जुन, जो मेरे बड़े भक्त हैं उनके नाम के मणि भी बड़े हैं, और जो मेरे छोटे भक्त हैं उनके नाम के मणि छोटे हैं। तो अर्जुन को तुरंत मन में अभिमान हो गया। मन में विचार किया कि इनमें सबसे बड़ा जो मणिया है वो मेरा ही होगा। फिर भी तसल्ली के लिए एक बार भगवान से पूछ ही लेते हैं। तो अर्जुन सकुचाते हुए बोले, भगवान इनमें मेरा मनिया कौन सा है? घट घटवासी अंतर्यामी भगवान समझ गए कि अर्जुन को अभिमान हो गया है, और अभिमान से भक्ति नष्ट होती है, और भगवान को ये मंजूर नहीं कि उनके भक्ति नष्ट हो। तो भगवान ने एक छोटे से मनिया की तरफ इशारा किया और कहने लगे, अर्जुन ये मनिया तुम्हारा है। तो अर्जुन को बड़ा अचंभा भी हुआ और गुस्सा भी आया। बोले, भगवान ये छोटा सा मनिया मेरा है, तो फिर ये बड़े बड़े मणि किसके हैं? कि अर्जुन, मृत्यु लोक में हमारे बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। कि भगवान हमको भी तो दिखाओ, ऐसे कौन से भक्त आ गए? कि ठीक है, इसके लिए आपको हमारे साथ मृत्यु लोक चलना होगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन अपने को भेष बदलना होगा, नहीं तो एक अच्छी खासी भीड़ हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो भगवान ने और अर्जुन ने संत का रूप धारण कर लिया और मृत्यु लोक के लिए रवाना हो गए। रास्ते में यमराज जी मिल गए और भगवान को देख के कहने लगे, भगवान आज किसको ठगने की तैयारी है? आज कैसे भेष बदला आपने? कहां जा रहे हो? कि यमराज जी, हम मृत्यु लोक में जा रहे हैं। कि भगवान, मेरे को काफी दिन हो गए आजकल मृत्यु लोक की सैर की है, मुझे भी ले चलो। कि ठीक है, आप भी चलो, लेकिन आपको भी हमारी तरह से भेष बदलना होगा। यमराज जी कहने लगे, आदेश करें भगवान कि आप सिंह का रूप धारण कर लें। तो यमराज ने सिंह का रूप धारण कर लिया और अर्जुन और भगवान कृष्ण, यमराज जी तीनों मृत्यु लोक में आ गए। और राजा मूढ़ध्वज के द्वार आकर के अलख लगा दी। पहले संतों की बड़ी कदर होती थी और संत इस लायक भी होते थे। आजकल के जैसे संतों के जैसे नहीं थे जो जेल की हवा खा रहे हैं। तो राजा तुरंत दौड़ के आए, संतों को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज आदेश करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो संत कहने लगे
कि राजन हम भोजन करेंगे, कि महाराज इसमें क्या बड़ी बात है, आप आदेश करें, आप जो भी आदेश करेंगे वही तैयार करवा देंगे। कि नहीं राजन हम बाद में भोजन करेंगे, पहले हमारा ये सिंह भोजन करेगा। हाँ कि महाराज इसकी भी व्यवस्था करा देंगे। कि ये सिंह कोई साधारण सिंह नहीं है, ये नरभक्षी है, ये केवल मनुष्य का ही भोजन करता है, मनुष्य की शिकार करता है। राजा को अपनी प्रजा पुत्र के समान प्यारी थी, इसलिए राजा चिंता में पड़ गया कि अब मैं तो राजा चिंता में पड़ गए और आखिर मन में विचार किया कि मैं मेरे पुत्र की ही बलि दूंगा। और हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 1 मिनट अपनी पत्नी से सलाह करना चाहता हूं, क्योंकि पुत्र पे आधा हक उसका भी है। संतों ने कहा ठीक है आप जाइए। राजा अंदर गया महल में बड़ा उदास। रानी ने हाथ जोड़ के पूछा महाराज इतना उदास मैंने आपको जिंदगी में कभी नहीं देखा, ऐसी क्या आफत आ गई है, क्या समस्या मुझे बताएं। कि रानी हमारे द्वार पे 2 संत आए हैं और वो हमारे पुत्र की बलि मांग रहे हैं। रानी भी समझदार थी। रानी हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज बरसों से हमारे द्वार पे संत आते जाते रहे हैं, आज तक किसी ने ऐसी मांग नहीं करी, ये कोई साधारण संत नहीं हो सकते, आप हां कर दें। राजा भी तैयार हो गए, रानी भी तैयार हो गई। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि रोहित की अपनी जिंदगी है, रतन कंवर की अपनी जिंदगी है, एक बार उससे भी पूछने का फर्ज बनता है। और इतने में ही खेलता कूदता कहीं से रतन कंवर आ गया। तो राजा और रानी रतन कंवर से क्या कहते हैं और वो क्या जवाब देता है बताया इस भजन में। रतन कंवरी रतन कंवरी प्राणों से प्यारा रे लाला कैसे धरूं सिर पे रतन कंवरी प्राणों से प्यारा रे लाला कैसे धरूं सिर पे आरा ओ बेटा कैसे धरूं सिर पे आरा। तो देखो राजा अपने पुत्र रतन कंवर से क्या कहते हैं। ओ बेटा तो साधु एक शेर
ओ बेटा दो साधु एक शेर, बेटा दो साधु एक शेर। जाने लायो विधाता घेर, जाने लायो विधाता घेर, जाने लायो विधाता घेर। वो तो पलकी की नहीं देर, वो तो पलकी की नहीं देर, आगे अपने द्वारा रे लाला कैसे धनुष पे आरा रे। ओ बेटा कैसे धनुष पे आरा रे लाला कैसे धनुष पे लारा रे। रतन कमरी प्राणों से प्यारा रे लाला कैसे धनुष पे आरा रे। ओ लाला कैसे धनुष पे आरा रे। तो राजा ने रतन कंवर को बताया, बेटा दो साधु आए हैं, उनके साथ में एक शेर है और वो तेरे प्राण मांग रहे हैं। तो जैसे माता पिता थे वैसे ही संतान थी। रतन कंवर ने क्या जवाब दिया? ओ राजा क्यों मन में घबरावे, राजा क्यों मन में घबरावे। यो तन काम कछु नहीं आवे, यो तन काम कछु नहीं आवे, यो तन काम कछु नहीं आवे। मारी सहज मोक्ष हो जावे, मारी सहज मोक्ष हो जावे जिन संतों के द्वारा रे लाला कैसे धनुष पे आरा। ओ लाला कैसे धनुष पे आला रे, कैसे धनुष पे आरा रे। और जब राजा तैयार हो गए, रानी भी तैयार हो गई, पुत्र तैयार हो गया, तो क्या होता है? ओ राजा रानी खेचे आरा, राजा रानी खेचे आरा, राजा रानी खेचे आरा, राजा रानी खेचे आरा। सिर से चले खून फव्वारा, सिर से चले खून फव्वारा, सिर से चले खून फव्वारा, सिर से चले खून फव्वारा। प्रजा रो रही बारंबारा, प्रजा रो रही बारंबारा, नैनन आंसू तारा रे लाला कैसे धनुष पे आरा।
रतन कमरी रतन कमरी लाला कैसे धरू सर पे आरा रे। और जब सब तैयार हो गए तो राजा और रानी दोनों तरफ से आरे को पकड़ लेते हैं और अपने पुत्र रतन कंवर के सिर पर रख के उसको खींचने लग जाते हैं। सारी प्रजा में हाहाकार मच जाता है। पुत्र की फाड़ दो कर दीनी पुत्र की फाड़ दो कर दीनी की फाड़ दो कर दीनी पुत्र की फाड़ दो कर दीनी। आधी सिंह बलि को दीनी आधी सिंह बलि को दीनी आधी सिंह बलि को दीनी। आधी रंग महल धर दीनी आधी रंग महल धर दीनी हुआ बंटवारा रे लाला कैसे धरो सिर पे आरा रे। लाला कैसे धरू सिर पे आरा रे। लाला कैसे धरू सिर पे आरा रे। और जब राजा और रानी ने पुत्र को चीर दिया तो भगवान ने अर्जुन की तरफ इशारा किया कि अब पुत्र को चीर दिया है, अब किस बात का इंतजार, रसोई बनाओ। ओ हर की अर्जुन करे रसोई हर की अर्जुन करे रसोई। रानी याद पुत्र कर रोई रानी याद पुत्र कर रोई रानी याद पुत्र कर रोई। वो तो रो रो सुध बुध खोई रो रो सुध बुध खोई। वो तो रो रो सुध बुध खोई अखियन आंसू डारा रे लाला कैसे धरो सिर पे आरा रे। ओ बेटा कैसे धरू सिर पे आरा रे। कैसे धरू सिर पे आरा रे। रतन कमरी रतन कमरी प्राणों से प्यारा रे लाला कैसे धरो सिर पे आरा रे। ओ बेटा कैसे धरो सिर पे आरा रे। लाला कैसे धरो सिर पे आरा रे। तो जैसे ही
रानी की आंखों में आंसू देखे दोनों संत तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले वचन ले लिया था कि जब आप अपने पुत्र को चीरोगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जैसे ही संत खड़े हुए, रानी हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मेरी बात सुनिए, ये आंसू इस बात के नहीं है कि हमने अपने पुत्र को चीर दिया है, बल्कि ये आंसू इस बात के हैं कि मेरे पुत्र के आधे शरीर ने कौन सा पुण्य किया था कि उसको तो सिंह ने खा लिया है, और आधे शरीर ने कौन सा पाप किया था जो महलों में पड़ा है और उस पर मक्खियां भिन भिना रही है। इतनी बात सुननी थी, अर्जुन थर थर कांपने लग गया। लेकिन इस बात से तो संतुष्ट हो गए, एक नई समस्या खड़ी कर दी। भगवान राजा को बोले, राजन अपने पुत्र को आवाज लगाओ, भोजन करेंगे। देखो किस तरह से उनके जख्म को छेड़ रहे हैं। राजा हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज खूब परीक्षा ले रहे हो, हमारे हाथों से पुत्र को चिरवा दिया और हम ही को कह रहे हो कि पुत्र को आवाज लगाओ। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा, नहीं राजन आप आवाज तो लगाओ। पनवाड़ा 5 लगाया हो, पनवाड़ा 5 लगाया, हेला अर्जुन से दिलवाया, हेला अर्जुन से दिलवाया, हेला अर्जुन से दिलवाया। लाला दौड़ महल से आया, लाला दौड़ महल से आया, सिर पे बजरंग धारा दे, लाला कैसे धर्म सिर पे आया, ओ बेटा कैसे धर्म सिर पे आया रे। रथने कमरी, रथने कमरी प्राणों से प्यारा रे, लाला कैसे धर्म सिर पे आया रे, ओ बेटा कैसे धर्म सिर पे आया रे, लाला कैसे धर्म सिर पे आया रे। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। क्या बात। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे। भगवान के गले में माला देख करके अर्जुन के मन में विचार आया कि दुनिया के सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के नाम की माला फेरते हैं,